अपने परिवार के नाम की खातिर मैंने इस लड़की का साथ दिया। इतना बड़ा बखेड़ा क्यों बनाया हम सबने? और वैसे भी एक लड़की को एक लड़के की हेल्प की जरूरत पड़ती है ना बुआ। अकेले कैसे जंगल पार करती, डाकुओं से कैसे लड़ती? इसलिए मैं था वहां पर। फिर वही एटीट्यूड। मैंने ठीक किया ना बुआ? नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया। अब आधी रात को ये पता नहीं कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन कैसा है। ऐसे में एक लड़के का साथ होना बहुत जरूरी है। तुमने अच्छा किया, आधी रात को इस लड़की का साथ नहीं छोड़ा। करीना आंटी, ये आप क्या बोल रही है? आप इसकी बातों पर यकीन क्यों कर रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ पृथ्वी। क्या गलत कह रहा है करण? अब अगर इसे रात गुजारनी होती इस लड़की के साथ तो रास्ते पे जंगल में क्यों गुजारता? अरे किसी 7 स्टार होटल में रूम बुक करता और वहां गुजारता इसके साथ पूरी रात। अब करण लूथरा के पास पैसों की कोई कमी है क्या? आंटी प्लीज आप। और बुआ आप तो जानते हो ना मुझे कैसी लड़कियां पसंद हैं। आई मीन हॉट टेप्स, शॉर्ट क्लोथ, मोरूम्फ। करण बेटा, बेटा ये मजाक का वक्त नहीं है, सीरियस टॉपिक चल रहा है यहाँ पे। ओह सॉरी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं। मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को यहां पहुंचने में इतना टाइम क्यों लग गया? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो लिफ्ट ले सकते थे। हाईवे पे इतनी सारी गाड़ियां होती है, किसी से भी लिफ्ट लेके यहां तक पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने लिफ्ट इसीलिए नहीं ली क्योंकि तुम दोनों यहां जल्दी पहुंचना ही नहीं चाहते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। बाहर रास्ते में किसी पेड़ के नीचे रात गुजार लेंगे। आइडिया अच्छा तुम्हारा, लेकिन मौसम बहुत खराब है बाहर जाएंगे ना तो भीग जाएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं वेट कर लेते हैं। अब बोलते क्यों बंद हो गई? बोलो ना, जवाब दो मुझे कि रात को तुम दोनों कहां पर रुके हुए थे? टेल मी राइट नाउ। किसी के घर पर। किसी के घर में? किसके? वो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे ठिकाना पता है उसका। हम सब अभी के अभी वहां पर जाते हैं और पता लगाते हैं कि ये लोग वाकई में सच बोल रहे हैं और वहां पे थे या नहीं। नहीं तो कल सुबह तो कोई भी एक नकली फैमिली को हमारे सामने पेश कर देंगे। हम सबको अभी के अभी जाना होगा। जाके चेक करते हैं। चलिए सब लोग। हम भगवान के घर रुके थे। नॉनसेंस। आई एम सीरियस बुआ। वो वहां पे एक देवी का मंदिर है, काफी फेमस है वो देवी, काफी मान्यता है उनकी। हम वहीं गए थे, उनके मंदिर में रुके थे। क्या 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 नाम था उनका? मंजोलिका? नहीं नहीं, नहीं। प्रितोलिका? आप कौन? आप कौन? मैं कौन पूछता है? मंजोलिका! प्रितोलिका! सर होलिका? एग्जैक्टली, होलिका। लेकिन सर होलिका मंदिर भी है क्या? अरे तो चुप करना है। होता है, होलिका मंदिर होता ना वहां। हाँ पुत्र, वो प्रहलादपुरी में है ना? वहां पर भी था, देखा। लेकिन अगर पृथ्वी महाराज ने सवाल पूछा ही है तो आगे की कहानी भी सुन लो। ये मासूम लड़की बेचारी वहां जाते ही, आई मीन मंदिर में, इस नालायक के लिए देवी के चरणों में गिर गई। वहां जाकर ऐसे घंटियां बजा रही थी, ऐसे घंटियां बजा रही थी, मुझे तो डर लग रहा था उसके हाथ ना छिल जाए। बुआ, मॉम, क्या नजारा था यार। घंटियां बजाई जा रही थी, बजाई जा रही थी। हवा जोर जोर से चल रही थी, पत्ते जोर जोर से उड़ रहे थे। प्लीज भगवान, मेरे होने वाले सुहाग की रक्षा करना। मुझे जल्द से जल्द उनसे मिलवा दीजिए।
आपका बहुत उपकार होगा। ओ माय गॉड, ये करण को क्या हो गया है? झूठ पर झूठ बोली जा रहा है, वो भी इतनी आसानी के साथ। तेरे लिए पृथ्वी, तेरे लिए किया है इसने ये सब कुछ। मॉम, आप देखो प्रीता की गर्दन पे कितनी चोट लगी है, खून भी लगा है। एंड आई स्वेयर वो टोमेटो सॉस नहीं है। हाय रब्बा, प्रीता घूम के दिखाओ सबको, दिखाओ। यार करण, तू झूठ भी कितनी सफाई से बोलता है, कमाल है। सब तेरा यकीन कर रहे हैं। अच्छा, अगर अपने हाथों से मंदिर की घंटियां बजा रही थी तो उसकी गर्दन में क्या हुआ है? मैंने इतना कुछ बता दिया, अब तुम बताओ। क्या? वो मैं तो अपने आप में इतना उलझी हुई थी, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि पृथ्वी जी मिल नहीं रहे, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। लेकिन मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। इसे गर्दन में चोट तब लगी जब ये मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। मतलब सीढ़ियां ऐसे ऐसे नहीं चढ़ रही थी, लेट कर चढ़ रही थी, लोट लोट के, तो इसे गर्दन में चोट लग गई। मैंने कितनी बार मना किया कि 1000 सीढ़ियां चढ़ना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इसके सिर पे पृथ्वी नाम का भूत चढ़ा हुआ था। और भगवान में भी काफी विश्वास रखती है ये। अच्छी मां के संस्कार मिले इसे। इसलिए बस थोड़ा लेट हो गया। और मां, आपने कहा था ना प्रीता से कि पृथ्वी को ढूंढ कर लाना किसी भी कीमत पर। कितनी तकलीफ में थी बेचारी, लेकिन आपकी बात नहीं टाली उसने। ढूंढती रही पूरी रात पृथ्वी को। देखो क्या हालत हो गई बेचारी की। प्रीता बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी लड़की है। ऐसी लड़की तो चिराग लेके ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। अब समझ आया आपको? पृथ्वी जी, दी ने ये सब कुछ आपके लिए किया था, लेकिन आप तो इसके लायक भी नहीं हो। वो क्या कहते हैं? हाँ, शक की दिमाग शैतान का घर, ना रिश्तों का लिहाज और ना बड़ों का डर। सूट्स यू परफेक्टली पृथ्वी जी। और शर्लिन, तुम तो पृथ्वी की इतनी तरफदारी कर रही थी, अब क्या हो? बोलती बंद हो गई? हाँ नहीं, वो मैं जानती हूँ कि ये पृथ्वी जी ने जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया। हम सबको इनकी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए था। हमें सोचना चाहिए था कि तुम और प्रीता कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। आई एम सॉरी प्रीता।